हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है। क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर, पूरब यानी मशरक में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के खाकमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो, जो सितारा उन्होंने मशरिक यानी पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। आपने एक नहायत अहम तरीन और हैरत अंगेज, तारीख से बरा, नबूवतों से बरा और खुदा की कुदरत से मुलब्बस एक हवाला सुना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 12 आयात अगर हम इनके ऊपर गौर करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कम से कम हम 4 खुतबात बना सकते हैं, और फिर भी शायद हमारे पास काफी बातें रह जाएं, मटेरियल रह जाए, वो खसूसी बातें रह जाएं जो हम फिर भी छोड़ जाएं। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि हम इनको बेहतर तौर पर समझें, सीखें। पिछले हफ्ते हमने मत्ती की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत की तफसीर की, जिसमें हमने साबित किया और इस जरूरत को पेश किया कि मत्ती रसूल जब लिखता है कि यसु मसीह इब्ने दाऊद और इब्ने इब्राहिम का नसबनामा, तो इससे क्या मुराद है, क्या जरूरत थी, और मसीह है, और इब्ने दाऊद कौन है, और इब्ने इब्राहिम कौन है। हमने इसको जानने के लिए हजरत आदम की कहानी से सीखा कि हजरत आदम को खुदा ने मखसूस किया था बादशाह होने के लिए और काहिन होने के लिए। चूंकि पहला बादशाह और पहला काहिन फेल हो गया, खुदा ने और उसकी वजह से सारी मखलूकात गुनाह का शिकार हुई, मौत गुनाह की वजह से आया। सो
खुदावंद खुदा ने ये मंसूबा बनाया जो बनाए आलम से था कि वो अपने बेटे को भेजेगा और उसको वो मखसूस करेगा ताकि वो बादशाह हो, ताकि वो काहिन हो, और सबसे अहम तरीन बात, वो गुनाह का कलाकमा करे और मौत पर फतह पाकर मुर्दों में से जी उठे। इसी बात को हम इस पैसेज में, इस हवाला में देखते हैं। शायद आप कहेंगे कि भाई वाज़िह तौर पर बातें तो नहीं लिखी, लेकिन जब हम तफसीर में जाएंगे, जब हम पुराने अहदनामा की तहकीक करेंगे, तो आपको बातें वाज़िह नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर अभी अगर आप मत्ती की इंजील अगर आपके सामने खुली है, उसके दूसरा बाब और उसकी पहली दो आयत देखें, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या बताया गया है? जब यसु हेरोदिस के जमाना, बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है? पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे क्या करने आए हैं? सजदा करने आए हैं, इबादत करने आए हैं। और बहुत ज्यादा टाइम मैं अभी इस दो आयात पे लगाऊंगा ताकि हम इस बात के बैकग्राउंड को समझ सकें और इस बात को समझ सकें कि जब अब मती रसूल पेश कर चुका है मसीह को, यस्सु को बतौर मसीह पहली आयत में, फिर बादशाह और फिर काहिन, अब मती उस टाइटल को, उस पहली आयत को बाब 2 में कैसे खोलता है और कैसे साबित करता है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये कोई आम नहीं, ये खुदावंद है और तजस्सुमे मसीह है, और इससे बढ़कर वो काहिन है, वो बादशाह है और वो ममसूह है जो मसा किया गया है ताकि वो बथेरों के गुनाह मुआफ करे। और ये बातें मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जब हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह है, तो इसका मतलब है मसीह किसी काम के लिए मुकर्रर किया गया है। और यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब में मसीह बड़े वाज़िह तौर पर उसके बारे में इकरार करते हैं। कई लोग कहते रहते हैं कि मसीह ना तो मसलूब हुए ना मुर्दों में से जी उठे, बल्कि इस मत्ती के दूसरे बाब में जब आप सोना, लुबान और मुर देखते हैं, तो मुर जो है ये इसी का निशान है, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन यहां पर हम मसीह के मायने और उसके मतलब समझ रहे हैं। तो मसीह जिस काम के लिए मुकर्रर किए गए उसमें वो खुद बड़े वाज़ह तौर पर कहते हैं कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं, क्योंकि वो कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। अगर जाकिर नाइक इस बात को समझता तो ये बात जरूर वो करता जब वो बड़े रोब से कहता है कि यीशु मसीह कुछ नहीं करता लेकिन खुदा की मर्जी के बगैर। तो ये खसूसी तौर पर, ये खास मर्जी से जाकिर नाइक कभी इनकार ना करता, क्योंकि मसीह यीशु हकीकी तौर पर इसीलिए मसा किया गया ताकि वो हमारे लिए जान दे और उसे फिर वापस मिले। यानी कि वो मौत जो आदम की गुनाह की वजह से आई, उसको खुदावंद यीशु मसीह शिकस्त देने के लिए मखसूस किए गए हैं और मुकर्रर किए गए हैं। जब हम इन आयात को देखते हैं कि ये आयात, 12 आयात कैसे बहुत बड़ा दरिया अपने अंदर समोए हुए हैं, और ये दरिया मेरी
میرا اشارہ جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کے حوالہ جات، نبوتیں اور وہ تحریرات ہیں جو نبیوں نے خدا کے الہام کے وسیلہ سے لکھی۔ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے مسیح کی وہ بات جو متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 17 اور 18 میں مسیح فرماتے ہیں کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا۔ مسیح کہتے ہیں کہ میں توریت، زبور اور صحائف انبیاء کو منسوخ نہیں کرنے آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور یہی بات ہم جب بھی کلام سناتے ہیں، جب بھی ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں، جب بھی ہم انجیل مقدس کو کھولتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم مسیحی اس بات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کو، توریت، زبور، صحائف انبیاء کو مسیح نے کیسے پورا کیا، نہ کہ منسوخ کیا۔ اور آج کی نشست میں آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ابھی اور باتیں بھی پرانے عہد نامہ میں سے موجود ہیں جن کو ابھی بھی مسیح کی آمد ثانی پر پورا ہونا ہے۔ اور جب یہ میں بات کروں گا تو میں دانیل نبی کے صحیفے اور اس کی کتاب پر بات کروں گا۔ دیکھتے ہیں میں کتنی لمبا ہو گیا ہے یہ تعارف، یعنی کہ کتنی خاص آیات ہیں یہ کہ جن کو آپ بیٹھ جائیں تو آپ شاید، میرا خیال ہے، کتاب لکھ بیٹھیں۔ اور بڑی پیاری اور خصوصی یہ حوالہ ہے، بڑا پیارا حوالہ ہے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں، جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں پیدا ہوا، تو یہ ہیرودیس تھا کون؟ کیونکہ اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ جب ہم اس پورے چیپٹر کو دیکھتے ہیں، دوسرے چیپٹر کو، تو اس میں ہم ایک ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جہاں سے ہمیں مسیح مثل موسیٰ نظر آتے ہیں، اور وہ حوالہ ہے جہاں یہ ہیرودیس مسیح کو جب وہ قتل کرنا چاہتا ہے، تو مسیح کیونکہ مصر کو اس کے ماں باپ اسے لے جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس اسنا میں، اس غصے میں آ کے وہ اپنے ظلم کو لوگوں کے اوپر انڈیلتا ہے، اور اس ظلم میں وہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کوئی 1-2 بچے نہیں تھے، یہ ہزاروں کی تعداد میں بچے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اس حوالے کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں متی رسول یہ بتا رہا ہے کہ بھائی، یہ جو بات میں لکھ رہا ہوں، یہ کسی کونے میں، یہ کسی کے گھر میں بیٹھ کے، یا کسی جنگل میں، یا کسی غار میں، یا کسی سمندر کے تہہ میں جا کے یہ باتیں نہیں ہوئی۔ یہ باتیں جیتی جاگتی ہیں، انجیل مقدس جیتی جاگتی ہے۔ اور یہ کلام جو ہم آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں، اگر آپ کو ہمارا یقین نہیں آتا تو جا کر ہیرودیس کے دربار میں پوچھ لیں، ان ماؤں سے پوچھ لیں جن کو اس نے قتل کیا، اور مسیح کیسے مثل موسیٰ بن جاتا ہے جب وہ 2 سال کے سے کم عمر کے بچوں کو مار دیتا ہے۔ اگر آپ خروج کی کتاب اس کے پہلے باب کو پڑھیں تو آپ کو وہاں پر فرعون بھی موسیٰ کو قتل کرنے کے چکر میں، اس رہبر کو قتل کرنے کے چکر میں، تاکہ اسرائیلی جو ہیں وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں، وہ ان بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ مسیح کی بالکل مثل موسیٰ بن جاتا ہے۔ جب موسیٰ کا دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو بھی بھاگنا پڑا، اور وہ کہاں بھاگا؟ وہ فرعون کی بہن نے اسے اڈاپٹ کیا، جب اس کے ماں باپ نے اسے پانی میں چھوڑ دیا، ایک ٹوکری میں۔ تو مسیح بھی مصر کو گئے، اور موسیٰ بھی مصر کے محل میں جو ہے وہ پلا بڑھا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح مثل موسیٰ ہے۔ اگر کوئی دوسرا کسی کو بناتا رہے کہ وہ کہے کہ مثل موسیٰ ہے، موسیٰ یہ تھا، موسیٰ وہ تھا، اور عام نشانیاں ہیں ان کو
कंपैरिजन करता रहे और इन खास बातों को वो छोड़ जाए, तो दरअसल इससे आप समझ सकते हैं कि वो शख्स जो मसीह के अलावा किसी को मिस्ल मूसा बनाता है, वो दरअसल लाइल्मी और नजरअंदाजी का मुर्तकब हो रहा है। बादशाह के जुल्म की बात हम कर रहे हैं। और बादशाह ये ना सिर्फ बच्चों को मरवाता है, बल्कि ये खसूसी तौर पर खुद खूनी तौर पर ये यहूदी नहीं था, बल्कि ये अदूमी था। और हमने पेशन गोई में जो गिनती की किताब में हम पढ़ आए हैं, वहां पर देख आए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस अदूमी को वो आकर हलाक करेंगे, यानी उसको खत्म करेंगे उसको। तो यहां पर जब हम देखते हैं हेरोदीस के महल में मजूसियों को, तो दरअसल ये हेरोदीस बादशाह को चैलेंज है कि तू यहूदी नहीं, तू असल बादशाह नहीं, बल्कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो असल कलामे मुकद्दस के मुताबिक, नबियों की नबूवतों के मुताबिक और खुदा के फरमान के मुताबिक वो ही हकीकी यहूदियों का बादशाह है। क्योंकि यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से थे, दाऊद की नस्ल में से थे, और इसलिए वो ना सिर्फ दाऊद के साथ, हमने जो पिछले हफ्ते बात की, उस नबूवत को पूरा करते हैं, उस पेशनगोई को पूरा करते हैं, बल्कि वो मरियम कवारी से पैदा होकर इस बात को साबित करते हैं कि वो ही हकीकी बादशाह है। दूसरी तीसरी बात हम सीखते हैं इसके जुल्म के लिए, ये हेरोदिस इतना जालिम था कि वो किसी पर भी अगर शक करता कि वो उसके सल्तनत के खिलाफ जा रहा है, तो उसको वो कत्ल करवा देता। उसके जुल्म देखें, उसने अपनी सबसे पसंदीदा बीवी और 2 लड़कों को इसी लिए जो है वो कत्ल करवा डाला। इसके साथ साथ हम अगर देखें तो हमें मालूम होता है कि हेरोदिस ने इतनी ज्यादा जुल्म अंगेजी की थी वहां पर कि कोई उससे खुश नहीं था। और उसने क्या किया, जब वो मरने वाला था, उसने अपने मुल्क में से उन तमाम तर अच्छे अच्छे लोगों को चुन लिया जो बड़ी तासीर रखते थे, लोग उनको पसंद करते थे और उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। उनको उसने चुनकर कैद में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि जब मैं मरूंगा तो कोई मेरे लिए नहीं रोएगा। इसलिए उसने उन्हें कैद में डाल दिया और अपने फौजियों को कहा कि जब मैं मरूं तो इनको भी कत्ल कर डालना, ताकि लोग इनके लिए रोएं और ऐसा लगे कि ये बादशाह के लिए रोते हैं। आप ये उसके जुल्म की इंतहा देखें। ये शख्स जीता जागता फराऊन हमें नजर आता है, और जीता जागता हमें मिस्ल मूसा से मिला देता है जब हम मसीह को अपने माँ बाप के साथ मिस्र को जाते देखते हैं। अब दूसरा सवाल आ जाता है, ये मजूसी कौन थे और इनको कैसे मालूम हुआ कि ये जो सितारा है दरअसल ये यहूदियों के बादशाह की पैदाइश का निशान है। आपके सामने शुरू में हमने यसाया नबी के सहीफा में से देखा, और एंड पे हमने देखा कि ये जो मजूसी हैं ये आते हैं और क्या लेके आते हैं, सोना, मुर और लुबान। और जब ये सोना, मुर और लुबान लेके आते हैं तो क्या करते हैं, ये खुदावंद की हमद का ऐलान करते हैं। अब ये सारा चक्कर, ये सारी बात उनको कहां से मिली कि वो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, उसकी इबादत करनी है। बादशाह
تو پیدا ہوتے ہیں، اس کی تعظیم میں لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر نہ صرف تحفے آ رہے ہیں بلکہ اس بادشاہ کی عبادت کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور لمبا سفر کر کے وہ آ رہے ہیں۔ سو اس کی جب ہم تلاش میں جاتے ہیں تو ہم دانیل نبی کا ذکر کیے ہوئے ان تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر آپ اسرائیل کی مسیح کے سال جس وہ پیدا ہوا اس سے 700 سال پہلے کی تاریخ دیکھیں تو بابل ایک بہت بڑا اور قوی ملک تھا۔ اس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور اسرائیلی مردوں کو قید کر کے لے گئے، ان میں حضرت دانیل اور ان کے دوست بھی شامل تھے۔ اور جب وہ وہاں پر لے گئے تو انہوں نے ان کو تعلیم دی اور کہا کہ ہمیں قابل اور صاحب حکمت اور علم والے ہمیں ان لوگ چاہیے تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو پڑھائیں۔ اس بات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے دانیل پہلا باب، اس میں دیکھیں گے کہ اس کے اینڈ پہ حضرت دانیل جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان مجوسیوں کو، نجومیوں کو پڑھا سکیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ دانیل پہلا باب اس کی 9ویں اور 21ویں آیت۔ اور بادشاہ نے ان سے کہا، ان سے گفتگو کی، کن سے؟ دانیل اور حنانیہ، میسائیل اور عزرا، اور دیکھا کہ ان کی مانند کوئی نہ تھا۔ جن کو بھی تیار کیا کلاس میں، جتنے بھی لوگوں نے اکٹھا کیا، ان میں سے، ان چاروں میں سے کوئی بھی ان کو نہ ملا۔ کیسی؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے اور ہر طرح کی حرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں، نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجہ بہتر پایا۔ یہ اتنی حکمت والے تھے کہ وہاں کے تمام تر عالموں اور علم رکھنے والوں سے 10 درجے زیادہ تھے۔ مجوسیوں کو اب آپ کو پتا چل گیا کہ دانیل نبی پڑھاتے رہے نجومیوں کو، اور علم جو ستاروں کا علم ہے وہ پڑھاتے رہے۔ اور دانیل نبی جب کتاب لکھتے ہیں تو یہ آرامی زبان میں کتاب کو لکھتے ہیں، اور اس میں وہ 7ویں باب میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو یہودیوں کے درمیان بادشاہ آئے گا، جس کو مسیح نے اپنا پسندیدہ، اگر آپ ٹائٹل کہیں، مسیح نے پسندیدہ ٹائٹل اپنا چنا تو وہ ابن آدم کا ٹائٹل تھا۔ اور یہ ٹائٹل جو ہے وہ دانیل کی کتاب اس کے 7ویں چیپٹر میں آتا ہے، اور یہ ٹائٹل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ لقب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ یہاں پر دانیل کی کتاب 7ویں باب اس کی 13 اور 14 آیات میں واضح طور پر لکھا ہے۔ اس لیے مجوسی نہ صرف وہاں پر ہدیے لے کے آتے ہیں بلکہ عبادت کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ دانیل 7 باب 13 اور 14۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات یعنی کہ ابن آدم کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الیام تک پہنچا۔ اور قدیم الیام کا لفظ میکا نبی نے بھی 5ویں چیپٹر میں اور یہ ذکر کیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں 5ویں چیپٹر کو۔ اور اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اس کو دی گئی تاکہ وہ سب لوگوں، کتنے لوگوں؟ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اور اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت کیسی ہوگی؟ ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی۔ یہ ہیں مسیح یسوع۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے آخری باب میں دیکھیں تو وہ مسیح یہی بیان کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کتنا؟ کل اختیار
और यहां पर दानियल नबी कहता है कि उसकी एक हुकूमत जाती ना रहेगी और सारी कौमें उसकी इबादत करेंगी। इसलिए मजूसी जब आ रहे हैं तो उसको सजदा करने आए हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम सोना मुर लुबान लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम सजदा करने आए हैं। अगर आप मती पहला उस दूसरा बाब उसकी पहली 12 आयत को, जिनका हम तफसीरी मुताला कर रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो आप 3 दफा इबादत और सजदे के बारे में देखेंगे। और इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे एंड पे कि सजदे से मुराद क्या, ये कैसा सजदा था। अभी भी मैं आपको इसी की तरफ इशारा दिला रहा हूं, दिखा रहा हूं कि ये सजदा खुदावंद को सजदा था। और मजूसियों ने किताबे दानियल के वसीला से इस बात को समझ गए थे कि ये कोई आम बादशाह नहीं, बल्कि ये बच्चा शहजादा पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये बादशाह पैदा हुआ है। अब आए और ये मुर जब वो लेके आए हैं, पहला शायद आप देखेंगे कि ये बादशाह को पेश कर रहे हैं तोहफे, और क्या कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये मुर हम लाए हैं। और ये मुर से मुराद क्या था? मुर उस वक्त लगाई जाती थी जब कोई मरता था, ताकि उसकी खुशबू लगाई जाए। और ये कहां से उन्होंने पढ़ा? ये दानियल की किताब उसके 9वें बाब और उसकी 21 और 26 में आपको ये वाकया नजर आता है, जहां पर वो मसीह को मुर इसी बात की तहकीक और बात को समझते हुए लाते हैं। और दरअसल मैं ये बात भूल गया, अदादो शुमार के मुताबिक 483 साल बाद मसीह पैदा होते हैं। और ये नबूवत दी जाती है जिब्राइल के वसीला से दानियल को कि ये कितने हफ्ते होंगे और कितने दिन होंगे। अगर आप दानियल की किताब उसका 9वां बाब पढ़ें तो आपको वहां पर बड़ी वाज़ह तकसीम से जिब्राइल फरिश्ता बताता है। और वो क्या कहता है, आए हम 9वां बाब और उसकी 21 से 26 आयत तक पढ़ेंगे। हाँ, मैं दुआ ही कर रहा था, यानी कि दानियल अभी कह रहे हैं मैं दुआ कर रहा था, मैं दुआ में ही मैं ये कह ही रहा था, वही शख्स कौन है? ये जिब्राइल, जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियल, अब इसलिए मैं इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। तेरी मुनाजात के शुरू ही से हुक्म सादर हुआ और मैं आया हूं तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी, ये खसूसी तौर पर सुने, ये मसीह यस्सु के बारे में जब मसीह कहते हैं लूका की इंजील उसके 24वें बाब के एंड पे कि किताबों के मुताबिक मैं मरूं जीऊं और क्या हूं करूं, गुनाहों को मुआफी। तो यहां पर ये मसीह जब कहते हैं तो वो ये जिक्र करें, 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि हताकारी और गुनाह का हातमा हो जाए, बदकरदारी का कफारा दिया जाए, अबदी रास्तबाजी कायम की जाए। कौन सी रास्तबाजी? अबदी। और रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम ममसू किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादर होने से ममसू रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तमीर किए जाएंगे। मसीह ये बात हेरोदेस बादशाह ने क्या किया था? इसने यरूशलेम को, हैकल को तमीर किया था। क्या? फिर बाजार तमीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के एयाम और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा, रोम की बात, जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे। ये कब हुआ? 70 मसीह के जो है वो 30 साल बाद तकरीबन ये फिर काम हुआ।
شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی، یعنی کہ نبوتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں پوری، اگر آپ غور سے کلام مقدس کو پڑھیں۔ اس لیے میں یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس منسوخ نہیں ہوئی اور نہ ہی تبدیل، بلکہ ثابت ہو رہی ہے اور پوری ہو رہی ہے۔ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجوسی کون ہیں، وہ کیوں آئے، ان کو یہ اتنا علم کیسے تھا، اور وہ مر بادشاہ کو اس کی شان کے مطابق سونا اور لبان تو بڑی اچھی خوشبو ہے اور سونا اس کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن مر اس کی موت کو، کون بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ تم مرے گا؟ اگر کوئی آپ جا کے بتائے کسی بھی بادشاہ کو آج کہ تم مرے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ ان کو پکڑو اور ان کو سب سے پہلے مارو، میں تو چلو مروں گا ہی، لیکن ان کو مارو پہلے۔ سو آپ کو یہاں پر کیا معلوم ہو گیا کہ وہ کلام مقدس یعنی کہ دانیل کی کتاب کو وہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مسیح کون ہے۔ آئیں ہم اب ستارے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ستارہ، دیکھو بے شمار لوگوں نے اس کے بارے میں تشریحات کی ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، لیکن خصوصی بات پر ہم آئیں گے اور بڑی خاص بات کریں گے۔ یہاں پر آپ یہ گنتی کی کتاب 24ویں باب میں ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ ستارہ جو ہے یعقوب میں سے نکلا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ آسا ہے خدا کا، یہ زور ظاہر کرتا ہے۔ یسعیاہ میں جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے اس روشنی کو، تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا جلال ہے۔ میں پڑھتا ہوں، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ میں یہاں پر ہی رہوں گا کیونکہ ہم نے آگے بھی جانا ہے۔ تو یسعیاہ 60واں باب، یہ کیا بات ہے؟ خداوند کا جلال۔ اگر آپ خداوند کے جلال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انگریزی میں اس کو شکائنا گلوری کہتے ہیں، اور عبرانی میں بھی اس کو شکائنا کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ خدا کا وہ جلال ہے، اور گلوری انگریزی میں اس کو ثابت کر دیا کہ شکائنا گلوری یعنی کہ خدا کا جلال، ایک ہی الفاظ کے دو نام ہیں۔ اگر آپ خروج 40 باب پڑھیں تو وہاں پر اس کی تفسیر بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہے، اور وہاں پر لکھا خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون، ٹھیک ہے، اسرائیل جب بنی بیابان میں تھے تو ان کو کیا ہے؟ خداوند، ان کو، یہ خداوند ہے، ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا۔ یہ کون چل رہا ہے؟ خداوند چل رہا ہے، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں، اور وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے آگے سے ہٹا نہ تھا۔ اگر آپ حروج 21 13-22 کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ حروج آپ 19 کو پڑھیں، سلاطین 6 کو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خداوند کا جلال ہے جو اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ مقدس کہاں پر بنایا گیا تھا؟ اسرائیل کے 12 قبیلے اس طرح دائرے میں تھے، چوگرد جو ہے وہ لگے تھے، لیکن بیچ میں خداوند کا مقدس تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ اس کا جلال اپنے لوگوں میں رہتا تھا۔ ہیکل جسے بعد میں حضرت سلیمان نے بنایا، اور اس میں بھی خدا کا جلال خدا کے پاک ترین مقام میں ٹھہرتا تھا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں یہ پرانے عہد نامے میں خدا کا جلال، دراصل یہ یسوع مسیح کو ثابت کرتا ہے۔ اگر آپ یوحنا کے انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 14ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ یوحنا رسول کہتا ہے
कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। अब मैं फिर वापस जा रहा हूं पुराने अहदनामे मलाकी की किताब उसके चौथे बाब में, जहां पर वो फरमाता है कि जब ये जलाल जाहिर होगा, जब ये कुदरत जाहिर होगी, और मरकस में हमने मसीह की कुदरत को बार बार छठे बाब तक देखा है, और मलाकी 4 बाब में वो बताता है कि ये कुदरत कैसी होगी। कहता है, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। ये शिफा, ये मोजज़ात, ये कुदरत, वो यूहन्ना रसूल कहता है हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। यानी कि ये कलाम जो मुजस्सम हुआ है, ये चलता फिरता इल्हाम है, ये चलता फिरता खुदा इंसानों के सामने आ गया। और इससे यूहन्ना मत्ती की अंजील उसके पहले बाब और उसकी 23वीं आयत, जो यशायाह नबी ने नबूवत की थी 700 साल पहले कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और उसके क्या होगा, वो बेटा जनेगी और उसका क्या नाम रखेंगे, इमैनुअल। उसका तर्जमा क्या है, खुदा हमारे साथ। ये शिकायना ग्लोरी, ये खुदा का जलाल हमारे दरमियान आया। और कुलसियों के खत में पौलुस रसूल लिखते हुए मसीह की तारीफ बयान करता है, और उसके जलाल की, उसकी चमक की, इस सितारे की तारीफ बयान करते हुए बताता है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। ये वो नूर जिसकी किरणों से कौमें शिफा पाएंगी, ये वो आफताबे सदाकत जिसकी सदाकत से हम निजात पाते हैं। क्योंकि मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई यानी सदाकत से वाकिफ हो गए तो सदाकत तुम्हें निजात देगी, आजाद करेगी। इसी सदाकत को मसीह ने फिर यूहन्ना 14:6 में कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं सदाकत हूं, मैं वो आफताब हूं जो सदाकत है। इसके साथ साथ आपको मसीह खुद बरमला अंजिल पाक में यू फरमाते हुए आप उनको पाते हैं कि इस दुनिया का नूर मैं हूं। और यूहन्ना पहला बाब फरमाता है कि नूर दुनिया में आया और दुनिया ने उसे कबूल ना किया। और इसी तरफ अब हम चलेंगे, इस सितारे को कौन कबूल करता है, इस मसीहा को कौन कबूल करता है। अगर आप तीसरी आयत से छठी आयत मत्ती की इंजील दूसरा बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर जो है परेशानी हो जाती है जब ये मजूसी हेरोदिस को कहते हैं कि ये कौन है। तो हेरोदिस फिर सवाल करता है। यह सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहियों को जमा करके उनसे कहा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत, नबी कौन, मीका नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में से हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। मैं यहां पर सरदार और फकीहियों की तशरीह को शामिल नहीं करूंगा, लेकिन ये मजहबी रहनुमा थे और तशरीहात और इनका काम यही था कि वो कलाम मुकद्दस को साबित कर सकें। यहां पर आपने देख लिया कि ये मजहबी रहनुमा जो है वो कलाम से तस्दीक करते हैं, कलाम से तस्दीक करते हैं कि मसीह की पैदाइश मीका नबी के मुताबिक बैतलहम में है। यहां से हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि बेशक ये मजहबी रहनुमा, अगर आप इस 3 आयात को गौर से पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ये लोग इतने संजीदा नहीं थे। वो कलाम को उन्होंने, उनसे तफ्तीश की गई, उन्होंने कुछ आगे नहीं कहा, बल्कि ये उन्होंने जवाब दिया और ऐसा लगता है जैसे वो चलते बने, क्योंकि उनको और काम थे, उनको खुद तवज्जो
उनको नहीं थी, वो अपनी सियासत में पड़े हुए थे। लेकिन इससे साबित यह होता है कि बेशक वो अपने कामों में और अपनी सियासत में पड़े थे, उन्होंने मसीह को पहचानने की जरूरत ना महसूस की, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक क्या है, वो बैतलहम में पैदा हुआ। आज हमें लोग बताते हैं कि बाइबल मुकद्दस को तब्दील कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। लेकिन जब हम उनसे सवाल करते हैं कि हमें बताएं कहां से आपने ये जाना, किस खुदा को आप मानते हैं जिसका कलाम तब्दील हो जाता है, तो आगे से वो आपको इधर उधर की बातें सुनाकर फारग कर देते हैं, आपको कहते हैं कि चले जाओ, ठीक है, या आपको का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये 4 सवाल यहां पर मैंने लिखे हैं, यहां आप उन 4 सवालों को अगर आप पूछें तो आप इनमें 4 सवालों से क्या पूछ रहे हैं? पहली बात, क्या आप अपने कलाम को जानते हैं जिसमें से आप हमें बता रहे हैं? और दूसरा, क्या आप अपने खुदा को जानते हैं जिसके बारे में और उसके कलाम के बारे में आप बात कर रहे हैं? ये 4 सवाल यूं हैं। क्या आप ईमान रखते हैं तुरैत, जबूर, सहाइफ अंबिया और इंजील पाक, ये चारों खुदाए कादर की किताबें हैं? क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा पाक ला तब्दील है या नहीं? अगर खुदा पाक ला तब्दील है तो क्या इस ला तब्दील खुदा का कलाम आम इंसान तब्दील कर सकते हैं? चौथा और आखिरी और अहम तरीन सवाल, क्या कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने फरमाया था कि तुरैत, जबूर, सहाइफ अंबिया और अंजील पाक को हमने नाजल किया और हमने ही इसको तब्दील करवाया और हमने ही इसको मनसूख करवाया? क्या आप इस तरह का पढ़ा लिखा कुरान में पाते हैं? अगर नहीं तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं खुदा के बारे में जो ला तब्दील है कि उसका कलाम तब्दील हो जाए? बल्कि हम तो बात कर आए हैं कि अभी भी उसका कलाम जो है वो पूरा हो रहा है, वो नबूवतें अभी भी पूरी होनी है। कैसे उस अपने कलाम को मनसूख कर सकता है और तब्दील होने देगा, जबकि उसने अभी भी मसीह की आमद सानी को उसने पूरा करना है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये मजहबी रहनुमा जो है, ये बेशक बड़ी प्यारी बात हम इनसे सीखते हैं। ये खुदा से तो अल्लाह ताल्लुकी और उसके कलाम से दिलचस्पी का इजहार नहीं देखते, लेकिन यहां पर एक बात हम जरूर देखते हैं कि उनको अपने कलाम के बारे में इल्म है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके कलाम के बारे में, आपके खुदा के बारे में, आपके बारे में जाने, तो आपको कलाम को बेहतर तौर पर बताना चाहिए, ना कि रटी रटाई बातें आप बताएं और लोग आपसे सवाल करें और आप उनसे नाराज हों। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब वो बताते हैं कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, तो वो कलामे मुकद्दस की तरफ इशारा करते हैं। हमें भी कोई भी सवाल किया जाए बतौर मसीही होते हुए, तो हमें भी कलामे मुकद्दस की तरफ जाना चाहिए, ना कि किसी और शख्स की तरफ। मैंने जब इस बात पर गौर किया तो मैं सोचने शुरू हो गया कि आज हम बेशुमार ऐसे लोगों को अपने आप को मसीही कहलवाते हुए देखते हैं, जिनसे अगर मसीह के बारे में पूछा जाए तो वो कासर हैं इस बात को बताने के लिए कि मसीह कौन है। लेकिन अगर आप क्रिसमस पर उनको देखें तो सबसे ज्यादा शॉपिंग किन्होंने की होती है? ये उन्हीं लोगों ने की होती है जो मसीह के बारे में सबसे कम जानते हैं। शॉपिंग करना और क्रिसमस को मनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मसीह को जानना बड़ी जरूरी बात है। ये ऐसे ही बात है कि कोई ये बता दे कि मैं मसीह के बारे में जानता हूं लेकिन मैं मसीह को नहीं जानता। गौर तलब बात यह है कि आप मसीह को जाने, ना कि उसके बारे में जाने। ठीक है, ये बड़ी खास बात यहां पर हम देखते हैं। आगे हम चलते हैं, आखिरी नुक्ता है, यसु मसीह बनी नो इंसान के सामने जब आता है तो गैर अकवाम
اور اس کے لوگوں کو اس کی عبادت کے بارے میں یہاں پر ہم کو بتایا گیا ہے۔ جب ہیرودیس، اگر آپ 7ویں آیت سے 12ویں آیت تک پڑھیں، یہ 5 ہی آیت ہیں، یہاں پر ہیرودیس جب وہ مجوسیوں کو پوچھتا ہے اور ان سے تحقیق کرتا ہے کہ ستارہ کب نکلا، تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ، جا کر کیا کرو، اس بچے کو تلاش کرو، اور جب تم اس کو سجدہ کر لو تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں۔ تو یہاں پر یہ واقعہ، یہ بات ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ یسوع مسیح کی جو یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے، مسیح حقیقی بادشاہ کو سجدہ، یہاں پر ہم اس حوالے کو اس طرح سمرائز کر سکتے ہیں کہ مسیح حقیقی بادشاہ اور کاہن کو سجدہ، اس کی عبادت۔ اور یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں، میں نے سونا، مور اور لبان کے بارے میں آپ کو بتایا، پچھلے ہفتے بھی بتایا، اور یہاں پر ہم خصوصی طور پر 12 آیات میں 3 دفعہ سجدہ عبادت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اب عبادت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے اس خطبے کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالہ میں آپ نے 3 بار سجدہ دیکھا، اور یہ لفظ جو سجدہ ہے، یہ دراصل عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے، کسی معبود کے آگے گرنا۔ اور یہی الفاظ جو ہے یونانی میں بھی اسی لیے استعمال ہوا۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے 4 باب سے واقفیت رکھتے ہیں، تو وہاں پر آپ مسیح کو آزمائش میں دیکھتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے، تو وہاں پر بھی یہی یونانی کا لفظ پروس کے نو جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے کسی معبود کو سجدہ۔ تو جب وہ مسیح کو کہہ رہا ہے کہ مجھے سجدہ کر، تو یہ ساری چیزیں میں تجھے دے دوں گا انعام میں، تو وہ یہی لفظ یونانی استعمال کر رہا ہے۔ اور مسیح یسوع کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ اگر آپ کو یونانی نہیں آتی تو اس کا جواب جو ہے بڑا اہم ترین ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ سو یہاں پر ہمیں واضح طور پر یہ بات مل جاتی ہے کہ یہ لفظ سجدہ دراصل معبود کی عبادت کی طرف ہمیں اشارہ دیتا ہے۔ اور دانیل 7ویں باب میں ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، دانیل 7 باب 17 سے 14۔ اور میں نے آپ کو بتایا ابن آدم یہ مسیح کا پسندیدہ لقب تھا۔ مسیح نے اپنے بارے میں بار بار کہا کہ ابن آدم میں ہوں۔ انہوں نے بار بار کہا ابن آدم سبت کا مالک ہے، مرکز 2 باب اس کی آخری آیت۔ تو مسیح نے بار بار اپنے آپ کو ابن آدم کہا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اسی حوالے کو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسی میں سے آیا۔ یہ میں پڑھتا ہوں، میں یعنی دانیل نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ابن آدم یعنی آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الیام تک پہنچا، اور اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور سب امتیں، کیا ہے، سب لوگ اور سب امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ مجوسیوں کو ہیرودس بیچتا ہے کہ جاؤ، جا کر سجدہ کرو۔ مجوسیوں کی تقدو، ان کی محنت، ان کی سجدہ کرنے کی تڑپ، ان کی چاہت آپ ان کے سفر سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تکلیف کا سفر تھا پہلے صدی میں، کوئی جہاز نہیں تھا، کوئی لینڈ روور نہیں تھی، سمپل، وہ بڑا مشکل کا سفر۔ راستے میں شاید چوروں کا خطرہ، راستے میں شاید طوفانوں کا خطرہ، راستے میں شاید وہ مختلف ڈاکوؤں کا خطرہ ان کو تنگ شاید اس نے کیا ہو، لیکن انہوں نے دانیل کی نبوت پر اعتبار کرتے ہوئے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کوئی عام نہیں بلکہ معبود ہے،
यहोवा है, उसको वो सजदा करने आए दिल से, और उस कलाम को वो पेश करते हैं कि ये बादशाह है। लुबान के वसीला से वो पेश करते हैं कि ये काहिन है, जो अबदी काहिन है। ये वो काहिन है जो इब्राहिम को मिला, और इब्राहिम ने अपनी दयकी हदिये के तौर पर उस काहिन को दी। और इब्रानियों का खत हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि ये सदा अबदी काहिन है। सो ये वो काहिन है जिसके सामने वो लुबान लाते हैं। और तीसरा तोहफा मुर, इस बात का इकरार करते हैं कि दानियल की किताब के मुताबिक ये मसीह है, और ये हमारे गुनाहों की खातिर जान देता है, और हमें इसकी इबादत करनी है। क्योंकि जो गुनाह हमसे हुआ है, जो आदम से गुनाह हुआ है, वो किसी इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि खुदा के खिलाफ है। और इसलिए ये गुनाह बड़ा ही संजीदा और बड़ा ही लामहदूद बन जाता है, और कोई इस गुनाह से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता जब तक खुदा अपने कलमा को ना बेचता और ये ममसू कुर्बान ना किया जाता। इसलिए उसको सजदा करना रवा है, हकीकी है। लेकिन फराउन यानी कि हेरोदीस भी सजदा करना चाहता है। आपको याद हो कि फराउन भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे खुदा की इबादत करना चाहता हूं, लेकिन उसके दिल में कौन सी इबादत थी, उसके दिल में क्या था, ये आप जानते हैं। इसी तरह हेरोदीस के दिल में मसीह को सजदे के बारे में क्या था कि उसको कत्ल करे। खुद गर्जी, लालच, हवस और घुमंड का कल जो सजदा है। आज आप क्रिसमस के मौका पर जब आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, आप कौन से सजदे की तैयारी कर रहे हैं? जो मजूसी सजदा करते हैं उसकी, या हेरोदीस जैसी, ताकि आप मसीह को मार कर खुद बना खुदा बन जाए, ताकि आप अपनी खुदगर्जी के लिए मसीह को सजदा करें, ताकि आप अपनी लालच के लिए मसीह को सजदा करें। किस के लिए आप वलादते ईसा मसीह, यसू मसीह या क्रिसमस सेलिब्रेट